अब हम लोग तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जान लिए, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, फिर उसमें रॉल्स लॉ के बारे में जाने, फिर दूसरा जाने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसमें केबी के बारे में जाने, फिर डेल्टा टीबी और मोलालिटी के बीच में रिलेशन है उसके बारे में जाने। अब हम लोग तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रिलेटिव लोडिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें भी सबसे पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में ही जानेंगे। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले किसके बारे में जाने थे? बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। इसी तरह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हम लोग सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में जानेंगे। जैसे बॉइलिंग पॉइंट में आप लोग को बताए थे कि बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, वो तापमान है जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। उसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट भी एक टेम्परेचर है। फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या है? एक टेम्परेचर है। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड सब्सटेंस का अपना वेपर प्रेशर घट करके उसी लिक्विड के सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, हम उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। बॉइलिंग पॉइंट में वेपर प्रेशर को बढ़ा करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ले जाते थे, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में वेपर प्रेशर को घटा करके उसी लिक्विड के सॉलिड फेज ठोस अवस्था में जो वेपर प्रेशर होगा उसके बराबर लाएंगे। मतलब बॉइलिंग पॉइंट के लिए वेपर प्रेशर बढ़ाना पड़ता था, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए वेपर प्रेशर को घटाना पड़ेगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड सब्सटेंस का अपना वेपर प्रेशर घट करके उसी लिक्विड के सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। मतलब आपको फ्रीज करने के लिए, किसी भी लिक्विड को जमाने के लिए, फ्रीज करवाने के लिए वेपर प्रेशर को घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। क्या समझ में आया आपको? जैसे वाटर, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस बन जाता है, बर्फ बन जाता है, और वाटर का जो ठोस अवस्था है वो बर्फ है, आइस है। तो जब वाटर का वेपर प्रेशर को घटाते हैं हम और वाटर का वेपर प्रेशर डिक्रीज करके जब आइस के वेपर प्रेशर के बराबर होगा तो वो वाटर फ्रीज कर जाएगा। और ऐसा 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। कितना डिग्री सेल्सियस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस को वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं हम लोग। समझ में आया आप लोग को फ्रीजिंग पॉइंट? तो चलिए लिखिए इसको। तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम लोग डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्टली हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में जानेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट तो लिखिए, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of liquid substance becomes equal to vapor pressure of its solid phase is known as its freezing point. Freezing point. Freezing point of water is 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन? 273 केल्विन। उधर है इसको।
तो हम ये जान लिए कि अगर किसी भी लिक्विड को फ्रीज करवाना है तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर घटाना होगा। क्या करना होगा? घटाना होगा। और वेपर प्रेशर कब घटता है? वेपर प्रेशर तब घटेगा जब किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। जब टेम्परेचर घटेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा, और जब वेपर का प्रेशर घटेगा तब ये कोई लिक्विड फ्रीज करेगा। और हम ये भी जानते हैं कि जब किसी भी वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर क्या करता है? डिक्रीज करता है। जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को वोलाटाइल सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या करेगा? वेपर प्रेशर तो घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जैसे कि आप ठंडी के मौसम में देखते हैं, हमारे यहाँ जनरली वाटर फ्रीज नहीं करता। पानी जमता है ठंडी के मौसम में? नहीं जमता। लेकिन किसी हलवाई की दुकान पे जाके देखिए आप, अगर चीनी का बोर बना के रखा होगा वो कढ़ाई में, तो ठंडी के मौसम में वो जम जाता है। क्या कर जाता है? जम जाता है। ऐसा क्यों होता है? आप ये जान लिए कि अगर कोई भी लिक्विड फ्रीज करेगा तो तभी करेगा जब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और हम ये भी जानते हैं कि जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को वोलाटाइल सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो चीनी के बोर में तो चीनी मिला रहता है ना, पानी मिला रहता है, सोल्यूशन है वो। और चीनी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, तो चीनी जब मिलाया जाता है तो पानी का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। चीनी मिलाने के साथ तो खुद डिक्रीज कर जाएगा, और साथ ही साथ ठंड के मौसम में टेम्परेचर भी डिक्रीज कर जाता है। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो थोड़ा सा टेम्परेचर डिक्रीज करता है कि वेपर प्रेशर घट करके उस चीनी के सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, और इसीलिए चीनी का बोर ठंडी के मौसम में जम जाएगा, लेकिन पानी हमारे यहाँ जनरली नहीं जमता है। मतलब जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को वोलाटाइल सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, और इसीलिए सॉल्यूशन पहले जम जाएगा सॉल्वेंट से। सॉल्यूशन क्या कर जाएगा? पहले जम जाएगा। किससे? सॉल्वेंट से। मतलब जब आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को वोलाटाइल सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? घट जाता है। मतलब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा रहेगा सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट से। जब फ्रीजिंग पॉइंट घटता है तब तो थोड़ा सा टेम्परेचर लो करते हैं कि सॉल्यूशन जम जाएगा। अगर सॉल्ट मिला हुआ है तो सॉल्वेंट आसानी से नहीं जमेगा, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घटाने के लिए टेम्परेचर को बहुत नीचे करना होगा। लेकिन सॉल्यूशन में सॉल्ट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर पहले से घट जाता है। सॉल्ट मिलाने के बाद, नॉन वोलाटाइल सॉल्ट मिलाने के बाद, तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या होता है? ज्यादा होता है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर ज्यादा होता है ना, और वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता है? ज्यादा होता है। और फ्रीजिंग अगर सॉल्यूट को मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाएगा, और वेपर प्रेशर घटेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा? घट जाएगा। तो जब फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा तो जितना से फ्रीजिंग पॉइंट घटता है ना, हम उसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? डिप्रेशन। जब नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट को वोलाटाइल सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, और जितना से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा हम उसको बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम लोग डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टीएफ से। क्या आप लोग को समझ में आया? तो लिखिए, बोलिए वेपर प्रेशर कब डिक्रीज करता है? टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है अपना। यस सर। तो लिखिए, वेपर प्रेशर डिक्रीजेज as the temperature decreases. When a non-volatile solute dissolve in a volatile solvent, then its freezing point, then its vapor pressure decreases, and also
फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज एंड हेंस सॉल्यूशन freeze earlier than solvent. अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को वोलाटाइल सॉल्यूट में मिलाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, और जितना से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. व्हेन ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट dissolve in a volatile solvent, then its freezing point decreases. This decrease in freezing point is known as डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टीएफ. डेल्टा टीएफ किसको रिप्रेजेंट करता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को. फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम लोग टीएफ नोट से रिप्रेजेंट करते हैं. टीएफ नोट मतलब क्या? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है ना, तो टीएफ से रिप्रेजेंट करेंगे. टीएफ लग गया तो फ्रीजिंग पॉइंट, और टी नोट लग गया तो क्या? किसका? सॉल्वेंट का. ये बड़ा हुआ किससे? फ्रीजिंग पॉइंट. एफपी का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या? सॉल्यूशन ना, जिसको हम डायरेक्ट टीएफ से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, टीएफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, या फिर यहाँ पे ये एस लगाते हैं. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या? सॉल्यूशन. तो बताइए डेल्टा टीएफ का वैल्यू क्या होगा? जितना से फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा उसी को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे. तो कितना घट गया वो कैसे निकालेंगे? बड़ा में छोटा वाला घटा देंगे. तो क्या लिखेंगे आप? बड़ा वाला क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ना, अब माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बराबर क्या? डेल्टा टीएफ. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जितना से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद, उसी को बोलेंगे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ. डिप्रेस का मतलब ही होता है घटना, गिर जाना. इन फ्रीजिंग पॉइंट घटना. जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाएंगे वोलाटाइल सॉल्वेंट में, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, और जितना से डिक्रीज करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है. डेल्टा टीएफ क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ना. कैसे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी? तो यहां से हम उसको प्रूव कर सकते हैं. देखिए, अगर सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ेगा सॉल्यूशन में, तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का तो कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा. लेकिन सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट तो घटेगा ना, तो ये घटेगा, ये कांस्टेंट. तो ये पूरा वैल्यू जो है, ये दोनों का डिफरेंस तो बढ़ेगा ना, और ये बढ़ेगा तो डेल्टा टीएफ बढ़ेगा. डेल्टा टीएफ है क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. और इसीलिए डेल्टा टीएफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है. क्या है डेल्टा टीएफ? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज. फ्रीजिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है. अगर कोई पूछे फ्रीजिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है तो क्या बोलना है? फ्रीजिंग पॉइंट कोई क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है. क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तो वही होगा जो सॉल्यूट के अमाउंट के साथ बढ़ेगा. तो फ्रीजिंग पॉइंट तो घट जाता है ना. जब सॉल्यूट को मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर घटता है, साथ में फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाता है. तो जब फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है सॉल्यूट के अमाउंट बढ़ने से, तो फ्रीजिंग पॉइंट कभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है. लेकिन ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है डेल्टा टीएफ, वो इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा
सॉल्यूट के अमाउंट के साथ, इसीलिए ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। क्या आपको समझ में आ गया? यस सर। तो नीचे लिखिएगा फ्रीजिंग पॉइंट is not a colligative property. The pressure in freezing point is colligative property because it increases as the number of solute particles increases. Sorry, yes.